भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। हिंदू धर्म में सावन महीने का बहुत ही खास महत्व है। इस महीने न केवल मनुष्य बल्कि देवतागण भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इस महीने के आखिरी दिन पड़ने वाली पूर्णिमा को श्रावणी पूर्णिमा कहा जाता है, जो इस बार 3 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन होगी। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है, इसलिए यह दिन चंद्र दोष निवारण के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। नक्षत्रों की बात करें तो हिंदू धर्म में 27 नक्षत्रों को माना जाता है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन यह नक्षत्र गति के अनुसार बदलते हैं। श्रावणी अमावस्या के दिन चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में होता है, जो कई शुभ कार्यों को करने के लिए बहुत ही उत्तम होता है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने का अपना एक धार्मिक महत्व होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। इसके अलावा परिवार की छोटी लड़कियां गुरुओं और ब्राह्मणों को रक्षा सूत्र बांधती हैं। रक्षाबंधन के दिन पुत्री भी अपने पिता को रक्षा सूत्र बांधती है। आज की इस वीडियो में हम आपको श्रावणी पूर्णिमा का महत्व और इस दिन किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताएंगे, जो आपको शुभ फल देंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्रावणी पूर्णिमा का महत्व। श्रावणी पूर्णिमा सावन के महीने में आती है, इसलिए इस दिन महादेव की पूजा करने का भी एक खास महत्व है। पूरे भारत में श्रावणी पूर्णिमा को अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में। नंबर 1, उत्तर भारत में श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाई को राखी बांधकर उनसे रक्षा का वचन लेती हैं। नंबर 2, दक्षिण भारत में इस दिन अवनी अवित्तम और नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। नंबर 3, पुराणों की माने तो श्रावणी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार में राजा बलि का अभिमान चूर चूर किया था। नंबर 4, महाराष्ट्र में श्रावणी पूर्णिमा के दिन लोग समुद्र या नदी के तट पर जाकर स्नान करते हैं। कहते हैं कि इस दिन कई लोग अपना पुराना जनेऊ बदलते हैं और नया पहनते हैं। इसके साथ ही लक्ष्मी जी के पिता समुद्र की पूजा अर्चना करते हैं। नंबर 5, जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की धोखे में हत्या कर दी थी, तो पश्चाताप के लिए उन्होंने श्रावणी पूर्णिमा के दिन हे श्रवण कुमार की पूजा का सर्वत्र प्रचार किया था। मान्यता है कि इस दिन सर्वप्रथम रक्षा सूत्र राजा दशरथ को अर्पित किया जाता है। नंबर 6, श्रावणी पूर्णिमा का दिन जहां मध्य भारत में कजरी पूनम, तो वहीं गुजरात में पवित्रोपना के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में इस दिन रुई की बत्तियों को पंचगव्य में डुबोकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा महिलाएं इस दिन व्रत रख कर अपने पुत्र की लंबी आयु और सुख शांति की कामना करती हैं। नंबर 7, आषाढ़ पूर्णिमा के अमरनाथ की पवित्र यात्रा शुरू होती है और श्रावणी पूर्णिमा के दिन ये यात्रा संपन्न होती है। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है और लोगों की कावड़ यात्रा भी इसी दिन पूर्ण होती है। श्रावणी पूर्णिमा है ब्राह्मणों के लिए बहुत खास। सनातन धर्म में श्रावणी पूर्णिमा का दिन सभी ब्राह्मणों के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन उनके जनेऊ बदलने की परंपरा है। कहते हैं वे इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और अपने पुराने जनेऊ को बदलकर नया जनेऊ धारण करते हैं। मान्यता है कि जो लोग इस दिन नया जनेऊ धारण करते हैं, वह श्रावणी पूर्णिमा के दिन धर्मावलंबी मन, वचन और कर्म की पवित्रता का संकल्प लेते हैं। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि किसी कारणवश अगर पूरे साल कभी जनेऊ बदलने की जरूरत पड़ी, तो इसी दिन पूजे गए जनेऊ को धारण करना शुभ माना जाता है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन क्या करें? श्रावणी पूर्णिमा के दिन अपने विकारों पर सांसारिक कार्यों में विजय हासिल करने का शुभारंभ माना जाता है। यदि आप अपने शत्रुओं को हराना चाहते हैं, तो इस दिन वरुण देव की पूजा जरूर करें। श्रावणी पूर्णिमा को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, इसीलिए इस दिन किए गए सभी कार्य पूर्ण होते हैं। इस दिन कई तरह के धार्मिक और शुभ कार्य को करने के लिए उत्तम माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि श्रावण पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। नंबर 1, सभी जानते हैं कि श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाने की परंपरा है, इसीलिए इस दिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर उन्हें रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। नंबर 2, सावन के महीने में महादेव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है।
इसलिए श्रावणी पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना अति शुभ और फलदायी माना जाता है। नंबर 3, श्रावण पूर्णिमा के दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाना चाहिए और अपनी श्रद्धा के मुताबिक उन्हें दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। नंबर 4, ये दिन चंद्र दोष से भी मुक्ति पाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। नंबर 5, पूर्णिमा के दिन चींटियों को बूरा और मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। नंबर 6, श्रावणी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का भी विधान है। इस दिन पूजा के बाद उन्हें रक्षा सूत्र बांधा जाता है। फिर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से सुख संपत्ति और जीवन में शांति की कामना की जाती है।